हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सबको पता है कि राजस्थान में जो उत्सव चल रहा था वो उसका परिणाम हम देख चुके हैं और परिणाम कितने चौंकाने वाले आए हैं हमारे सामने। तो दोस्तों, इस परिणामों को देखते हुए मेरी पूरी जनता से अपील है, जमुआ रामगढ़ के सातों समाज से मेरी अपील है, 36 कौम से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखे, क्योंकि ये जीत हार का खेल तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अगर जो दुश्मनी बढ़ गई इस जीत हार के चक्कर में तो वो जिंदगी भर दुश्मनी बनी रहेगी। दोस्तों, ये खेल हर 5 साल में खेल लिया जाएगा, कभी हार तो कभी जीत, कभी हार तो कभी जीत चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के ये मनमुटाव अब आपको भूल जाना है और आगे वही भाईचारा कायम रखना है, ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या किसी भी भाई को नहीं आए। जीतने के बाद एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सभी को समान और बराबर तवज्जो देता है अगर आप जायज़ काम के लिए जाओगे। लेकिन नाजायज़ काम के लिए जाओगे तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता है, भले ही वो अपनी खुद के द्वारा चुना गया एमएलए हो, अपने पार्टी का एमएलए हो, वो भी हमें कोई कोऑपरेट नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, मैं तो भुगतभोगी इंसान हूँ, इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ और मेरी अपील है कि आने वाले इन 5 वर्षों को आराम से मौज मस्ती के साथ जियो, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ये सब स्वार्थी है। आज से पहले तो जनता के बीच में आ रहे थे, जनता के पैर पकड़ रहे थे, लेकिन अब ये 5 साल तक जनता से पैर पकड़वाएंगे। दोस्तों, ये कड़वा सत्य है, लेकिन आप देखते रहना और इसी प्रकार का रवैया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जनता का जो जनार्दन का फैसला हमें सहर्ष स्वीकार है और हम भाई महेंद्रपाल मीणा को तहे दिल से इस जमुआ रामगढ़ की धरा पर एमएलए के रूप में स्वागत करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि महेंद्रपाल जी का अभी जीवन काल बहुत लंबा है, तो हम कहना चाहते हैं कि आगे और भी मौके मिलते रहेंगे, इसलिए अपने व्यवहार को और ज़्यादा मधुर बनाएं और इस प्रकार के मतभेद जनता के बीच में ना छोड़े, जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या और किसी प्रकार का कोई विरोध उठाना पड़े। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एमएलए हमारी नज़रों में फ़िलहाल तो नया आया है, हो सकता है कुछ कमियां भी हो तो उनसे अवगत करवाए, क्योंकि अभी करंट उम्र का और उसके राजनीति का भी कोई नॉलेज उनको नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरी अपील रहेगी, मेरी गुजारिश है कि भाईचारा कायम रखे और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो सहर्ष उनके पास जाएं। भले ही आपने वोट दिया है या नहीं दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है कि ये जो भाईचारा है ये 5 साल तक हमारा यूं ही बना रहे। कौन किस पार्टी को कोऑपरेट कर रहा था, कौन किस पार्टी के प्रचार कर रहा था, वो जो ही रिजल्ट आए तो उसके साथ ही उन सबको भूल जाना, क्योंकि उन एमएलएस के कोऑपरेट करने का जो हमारी पार्टी का जो तरीका था, हम लोगों का जो तरीका था वो ठीक था। लेकिन लोगों के बीच में एक दूसरे की पार्टी के हीन भावना से देखना और नफरत की भावना से देखना, वो एक लड़ाई का मूल है, लड़ाई की एक जड़ है। दोस्तों, उन बातों को सबको भूलो और अब आप सब जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, सबको महेंद्रपाल मीणा को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम 5 साल तक भाई महेंद्रपाल के सानिध्य में हमारे जमुआ रामगढ़ को आगे बढ़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके योगदान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जमुआ रामगढ़। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने जनादेश स्वीकार किया है, हासिल किया है और 115 सीट के साथ में स्पष्ट बहुमत लेकर के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी और बड़े लेवल के जो नेता है उनसे मेरा आग्रह है, मेरी विनती है
कि आपके 115 कैंडिडेट्स में से वरिष्ठता के आधार पर एक मुख्यमंत्री का चयन करें, ताकि एक अनुभवशील मुख्यमंत्री जनता के सामने आ सके। क्योंकि एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने लाने से वो तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे काफ़ी खामियां रह जाती है और जनता का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाता है। जनता सोचती है विकास होगा, तो ढंग का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये जो बालकनाथ और ये पता नहीं साधु संत रूपी बेस में आ रहे लोगों को इस राजनीति से क्या लेना देना है, इनको तो केवल और केवल अपने सन्यास का जीवन जीना चाहिए। क्या लेना देना, इसका मतलब ये सन्यासी नहीं है, ये तो केवल और केवल, और उन लोगों को शायद मुख्यमंत्री पद देना मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला रहेगा। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी न करते हुए एक पार्टी के आलाकमान से कहना चाहूँगा कि ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट करे, ताकि मैं एक ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहता हूँ। आलाकमान से मेरी बहुत स्पष्ट विनती रहेगी कि एक ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट करे जो वरिष्ठता के आधार पर भी